कमाल की बात कि उसके पक्ष में पत्रकारों से लेकर सब लोग क्यों आ गए? क्योंकि उनको लगा ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो रीच वाले लोग हैं, तो लाइक व्यूज मिलेगा। आप इस आंदोलन को, मतलब मैं बार बार कई दिनों से कह रहा हूं, जब से इसको देख रहा हूं, कई परतों का आंदोलन है। फिर मैं कह रहा हूं, छात्र इसके साथ खड़े हुए, जेन्युइन मुद्दा था, सरकार को झुकना पड़ा, वेरी गुड। लेकिन ये तिलचट्टे, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते, हमारे नौजवानों के। ये गंदी भद्दी शब्दावली का उपयोग करने वाले लड़के लड़कियां, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। पुलिस को घेर कर मारने वाले, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। और अगर किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लगी तो अपना अधिकार है, उसका उपयोग कर रहा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि हिंसा का जो भी शिकार हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले गृह मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? टारगेट गृह मंत्री है कि वैसे भी समीर जी चर्चा यही चल रही थी ना कि पहला विकेट धर्मेंद्र प्रधान, फिर पैलेट गन के मसले पर अब अमित शाह इनका अगला टारगेट है। लेकिन सच्चाई बड़ी है कि पार्लियामेंट की बाउंड्री वॉल तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, पुलिस उन्हें खदेड़ती नहीं, लाठी नहीं चलाती, बल का प्रयोग नहीं करती, तो फिर क्या करती? मैं गन की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, उस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग करती हूँ। समीर जी पहले जी। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस ने हर संभव कोशिश की इस आंदोलन के दौरान कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज की नौबत ना आए, आंसू गैस छोड़ने की नौबत ना आए। पुलिस ने पूरा धैर्य और संयम का परिचय दिया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, ये छात्र के रूप में जिसमें जो हिंसक तत्व है वो पार्लियामेंट में घुस सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई बड़ा उपद्रव खड़ा कर सकते हैं, तब अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस ने, मुझे लगता है, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का इस्तेमाल किया होगा। और उसके बाद जिस तरीके से, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस वालों को पीटा गया, बाद में 150 पुलिस वाले घायल हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की वर्दी पर इस तरीके से हमला करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पुलिस हर जगह पिटाई होती है। वकीलों के साथ कुछ होगा तो वकील दौड़ा दौड़ा के पुलिस को मारेंगे। कितना वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा था। जब राजनीतिक दल रैली निकालते हैं तब पुलिस वालों को मारते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो या कांग्रेस की रैली हो। जब एक छुटभैया नेता थाने में जाके एसआई को थप्पड़ मार देता है और ये कह देता है कि 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, तब भी बेटी का ये आंसू आने चाहिए कि एक छुटभैया नेता ने मेरे पिता को आके थाने में आते ही होंगे, पहली बार सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि हर समय आना चाहिए और ये पुलिस प्रशासन के लिए, गृह मंत्रालय को और समाज को देखना चाहिए कि जो पुलिस दिन रात काम करती है, 18-18 घंटे काम करती है, उनको कोई वीकली ऑफ नहीं है। बड़ी ठंड में, बड़ी धूप में, गर्मी में, बारिश में जो लगातार अपनी सेवा और अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए जमीन पर रहती है, उसका सम्मान तो सबका करना चाहिए। वो छात्र नेता हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, मुझे लगता है कि उनका सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन चूंकि पुलिस के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पुलिस हड़ताल नहीं कर सकती, पुलिस संगठित नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे आसान पुलिस पर हमला होता है। क्योंकि पुलिस पर हमला करा तो पुलिस इकट्ठी हो सकती है। फिर ऐसी स्थिति में उनके परिवार के लोग आगे आके बताते हैं कि भाई हम भी, हमारे पिता, हमारे पति पुलिस में सेवा कर रहे हैं, उन पर किस तरीके से अन्याय हो रहा है। पुलिस वाला खुद तो अपनी बात नहीं कह सकता ना, वो घायल है, वो अपनी सर्विस से बंधा हुआ है, उसके रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता। तो उसकी बात से घर वाले उठा रहे और मुझे लग रहा है कि ये सुनना चाहिए। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति घायल होता है तो नड्डा साहब तो छात्र नेताओं से बात करने जाते हैं, तो उनके घर पे भी जाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को जो घायल हो गए, उनके घर पे जाके भी उनका हालचाल पूछना चाहिए। वो भी उनके घर वालों को अच्छा लगेगा कि बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री हमारे घर आके हमारे पिता का हालचाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है वो भी सरकार को देखना चाहिए और पुलिस का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। पुलिस अंतिम विकल्प के रूप में